हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमतों के शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। और मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ स्किन एस्थेटिक क्लिनिक पर। और एग्जैक्टली क्लिनिक का नाम क्या है, उनके नंबर्स क्या हैं, वो तो मैं आप लोगों के साथ आगे चल के शेयर करूँगी। लेकिन पहले मैं आपको बताऊँ कि अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छी स्किन के लिए जो है ना कौन सी क्रीम इस्तेमाल करें, या कोई ऐसी जादू की छड़ी हो कि जिससे स्किन जो है ना बहुत अच्छी हो। लेकिन मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि पुराने वक्तों में लोग ये करते थे कि सैलून्स पे जाते थे और पार्लर वालियों से पूछते थे। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, स्किन एस्थेटिक्स के पास जाते हैं और उनसे अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो मेरी स्किन भी मुझे थोड़ी सी लग रही थी डल, तो मैंने सोचा कि आज मैं डॉक्टर के पास विजिट करूं और उनको ओवरऑल अपना फेस दिखाऊं और उनसे पूछूं कि मुझे अपने फेस पे क्या लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए, और खुद से ही जाके मार्केट में मुझे चीज़ें जो है ना वो नहीं देखनी। तो चलिए आप भी मेरे साथ और देखिए मेरा ये पूरा जर्नी। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है जी नायल एस्थेटिक्स, NAEL और एस्थेटिक्स। और ये कहाँ पर है? ये लाहौर के DHA फेज़ 1 के अंदर है। गूगल मैप्स पे जाइए, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। प्लस मैं इनका इंस्टाग्राम का लिंक भी आपके साथ शेयर कर लूँगी और फ़ोन नंबर भी आपके साथ शेयर कर लूँगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ के डॉक्टर साहब हैं उनका नाम बहुत ज़्यादा मैंने सुना है और बहुत ही अमेजिंग इंसान है। क्योंकि आमतौर पे होता क्या है कि डॉक्टर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से कंसल्टेशन इसलिए नहीं दे पाते कि उनके पास इतना रश लगा होता है, प्रॉपर टाइम नहीं देते, हर सवाल का जवाब नहीं देते। और मेरी नेचर ये है कि मैं बहुत ज़्यादा सवाल पूछती हूँ, हर चीज़ को लेके मैं कंसर्न्ड होती हूँ। अच्छा, इसका नाम नायल एस्थेटिक इसलिए है कि मिस नायला जो हैं वो इसकी ऑनर हैं और उन्होंने बहुत सोच समझ कर यहाँ पर अपना स्टाफ और अपने डॉक्टर्स जो हैं वो हायर किए हुए हैं। मेरी कंसल्टेशन जो है वो बेसमेंट में है क्योंकि डॉक्टर साहब ने स्पेशली मेरे लिए टाइम निकाला है और उन्हें मैं अपनी स्किन चेक करवाऊँगी और उसके बाद मैं देखूँगी कि वो क्या सजेस्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एस्थेटिक क्लिनिक्स वाले जो लोग होते हैं वो बिला वजह के आपको सेशंस कहते हैं कि आप ये करवा लो, वो करवा लो। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा कभी भी नहीं करते। अगर आप इनके पास जाकर कहोगे कि हमें फिलर्स लगा दें, हमें ये कर दें, तो वो कभी भी नहीं करेंगे। पहले वो आपकी स्किन चेक करेंगे और जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वही होगी। और अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है, आपका फेस पे झुर्रियाँ हैं, आपके आई बैग्स हैं, आपकी स्किन का कोई भी मसला है, आपके लिप्स बहुत छोटे हैं या बहुत बड़े हैं, जो भी आपके मसले हैं, ये साथ में मैं आपको डॉक्टर साहब के सर्टिफिकेट्स भी दिखा रही हूँ। जी जी, मेरे लिए जो भी है वो बताएं क्या प्रेस्क्राइब। एक्चुअली मैंने आपकी स्किन को पूरा, आई एम डॉक्टर शाहिद, डर्मेटोलॉजिस्ट एट नायल एस्थेटिक। यू हैव अ ब्यूटीफुल स्किन। आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नथिंग। मतलब एक बॉडी की अपनी एक शेप्स होती हैं, हमने इसको एनहांस करना है बिल्कुल, ताकि ये रिजुविनेट हो जाए और थोड़ी ये बेहतर फॉर्म में आपको, और आगे लॉन्ग टाइम इस पे आपका मतलब स्किन ऐसे ही रहे। उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो ये है कि हम आपको हेल्दी पील्स, जिनको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, ग्लूटाथायोन, लैक्टिक एसिड की पील्स, वो हम करेंगे पील। प्लस वी आर गोइंग टू गिव यू अ मेसोथेरेपी ऑफ, जिसमें आपको कोजिक एसिड होगा, ग्लूटाथायोन होगा, हाइलुरोनिक होगा, और ताकि आपकी स्किन थोड़ी ब्राइट और बेहतर हो जाए, जो इतना टॉक्सिक इफेक्ट वो खत्म हो जाए। और उसके साथ फिर हम देखेंगे अगर कहीं हमें फील हुआ, देन वी आर ट्राइंग गोइंग टू डू 3D फॉर यू, विच इज लिफ्टिंग ऑफ द फेस। यू डोंट नीड एनी लिफ्टिंग, बिल्कुल आपकी परफेक्ट है, लेकिन वो हम आपको करेंगे कि रिजुविनेशन ऑफ कोलेजन के लिए, ठीक है, और ताकि स्किन की जितनी भी कोलेजन। और ये जो डार्क पैचेस हैं ये सारे प्रोसीजर के बाद बिल्कुल परमानेंटली ठीक हो जाएंगे या इसका कोई टाइम होता है? इसमें ये कि हम आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके डार्क पैचेस क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद वी विल मेंटेन यू ऑन सन ब्लॉक्स। और अगर कोई प्रोडक्ट जरूरत होती है, मतलब वो तो हर एक को नेचुरली यू नीड समथिंग टू पुट ऑन योर फेस, जिसमें विटामिन C हो गए, ऑर्बुटेन है, बहुत से प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो हम सारे प्रोडक्ट आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, मार्केट में भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, मसलन ऑर्डिनरी वगैरह में, तो वो आपको दे देंगे। नहीं तो हमारे पास जो भी चीजें हैं वो विल गाइड यू। ठीक है, उस अकॉर्डिंगली फिर स्किन जो है वो ब्राइट होना शुरू हो जाती है। ओके, तो अभी ये जो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे ना, ये आप मुझे फिर लिख दें। हाँ, ये मैं सारा अभी आपका लिखता हूँ। इसमें ये होगा कि आपको पील्स का और वो सारा मैं एक स्केड्यूल पैटर्न बना दूंगा, वो फिर आप रेगुलरली आते रहो। जी ठीक है, थैंक यू। और ये भी उस टाइम आपको हर मंथ बुलाए कि खाली सिंपल पील्स के लिए आप आओ, ओके, ताकि आपकी स्किन रिजुविनेट रहे। ठीक है, थैंक यू। ब्राइटनिंग है, एक पील ग्लूटाथायोन पील है, और इसके साथ हम आपका करेंगे PRP, जिसमें आपका प्लाज्मा लेंगे, और मेसोथेरेपी है, थेरेपी है विद कोल्ड थेरेपी।
जी तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ नाइल एस्थेटिक्स पे, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि पहले मैंने उनसे चेकअप करवाया था, और चेकअप में उन्होंने मेरी स्किन चेक करके मुझे जो जो प्रोसीजर्स उन्होंने कहा था कि आपने करवाने हैं वो ही उन्होंने मुझे बताए। और डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि अगर हम चाहते तो हम अपने पैसे बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें बता सकते थे, लेकिन आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल रिजुविनेटेड है, टाइट है, यंग है। इसलिए उन्होंने कहा कि जिन लोगों के फेस पे रिंकल्स होते हैं, फाइन लाइंस होती हैं, जिनके फेस पे सैगिंग होती है, जिनके फेस पे मसले मसाइल होते हैं, तो उनको हम जो भी इन्फ्यूजन करते हैं प्रोडक्ट्स की, वो जो डीपर लेयर्स होती हैं उसमें करते हैं। मतलब जो जिल्द के नीचे की जिल्द होती है बहुत डीप जाकर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन मुझे उन्होंने कहा है कि आपको इस तरह के किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्किन को फ्लॉलेस करना है, सिर्फ आपको स्किन को ब्राइटन अप करना है। तो इसलिए हम आपको जो भी प्रोसीजर करेंगे वो स्किन की अपर लेयर पे होगा, यानी कि वो डीपर लेयर पर नहीं होगा, जो कि मुझे बहुत अच्छी बात लगी। क्योंकि इससे पहले मैं जितने भी लोगों के पास गई, उन्होंने अपने पैसे बनाने के लिए मुझे बहुत कहा कि आप ये करवा लें, आप वो करवा लें। तो अच्छी बात यह है कि उन्होंने जब मुझे कहा कि जी हम अपने पैसे बनाने के लिए आपको ये प्रोसीजर भी बता सकते हैं, वो प्रोसीजर भी बता सकते हैं, तो हम आपको नहीं बताएंगे। तो आज उन्होंने करनी है जी मेरी एक तो उन्होंने पीआरपी करनी है, पीआरपी एग्जैक्टली क्या होती है, और इसके साथ एक दो चीज़ों की इन्फ्यूजन करनी है, वो क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन इसके लिए उन्होंने मुझे कहा था कि आपने फेस पे मेकअप बिल्कुल भी नहीं लगाना। ये जो आपको मेरा लिप कलर नजर आ रहा है, ये मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है, मैंने लिप बाम लगाई हुई है, और आंखों में मैंने किसी किस्म का कोई लाइनर या कोई चीज़ नहीं लगाई। मैंने सिर्फ और सिर्फ अस्मत सुरमा, जो सुरमा आपको पता है कि नबी पाक सल्लम जो लगाते थे उसको अस्मत सुरमा कहते हैं, तो मैं आंखों में हमेशा अस्मत सुरमा ही लगाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आंखों में काजल वगैरह या जो आई पेंसिल्स होती हैं वो ना लगाऊं। तो अब हम लोग रास्ते में हैं, और जैसे ही मैं वहां पहुंचूंगी और जैसे जैसे मेरा प्रोसीजर होगा मैं आप लोगों को गाइड करती जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। डर काफी ज्यादा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। यहाँ पर मैं आपको क्लिनिक का अंदर का माहौल भी बता देती हूँ कि बहुत ही पीसफुल है, पुरसुकून है, और सबसे बढ़कर ये कि साफ़ सुथरा है। तो प्रोसीजर करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं? जुमेरा, ये जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं ये हम आपकी स्किन को प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए। इसमें जो आपकी स्किन के ऊपर डिटॉक्सिफिकेशन की वजह से और टॉक्सिन्स की वजह से, और जो आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन हल्की हल्की है और माइल्ड जो आप फील कर रहे हो कि जी टोन जो कलर टोन डिफरेंस है, उसमें हम अभी आपको ग्लाइकोलिक और एक हमारी स्पेशल ब्राइटनिंग पील है, हम वो पील सेशन करेंगे जिसमें आपको जिसका कोई ज्यादा डाउन टाइम नहीं है, बस विल डू टुडे, टुमारो यू विल बी परफेक्टली फाइन। तो इससे आपकी स्किन के नीचे जो मेलानोसाइट्स है उनकी पिगमेंट को हम जो है जो 2-3 लेवल तक स्किन में होती है उसको खत्म कर देंगे, और जो नीचे बेसिक होगा वो फिर नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। यानी जिन लोगों को छाइयाँ है, मिलाजमा है, वो आ सकते हैं इस प्रोसीजर के लिए, और स्किन ब्राइटनिंग भी हो जाएगी और स्किन रिजुविनेट भी हो जाएगी इस प्रोसीजर से। जी बिल्कुल, इस प्रोसीजर से ये होगा कि आपकी जो डेड स्किन है वो भी रिमूव हो जाएगी, और जो नीचे आपकी पिगमेंटेशन सन से और स्ट्रेस से और जो भी इन्वायरमेंटल मेडिकेशन मेकअप से पिगमेंट आई वो भी रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। और दिस इज वेरी गुड कि इससे क्लींजिंग हो जाएगी, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी, रिजुविनेशन भी होगी, रिंकल्स वगैरह भी दूर हो जाते हैं। और सर जो कोई आपके पास ये आता है इस प्रोसीजर के लिए, उसे कितने सेशंस लेने चाहिए? जी, पीलिंग के सेशंस का तो कहते हैं मेंटेनेंस के लिए इतनी पोल्यूशन है, यू कैन गेट दिस पीलिंग सेशन फॉर योर पिगमेंटेशन और स्किन रिजुविनेशन, जिसको आप प्रोलॉन्ग भी कर सकते हो, मतलब एवरी मंथ गेट अ 1 सेशन, और 4-5 करवा लो, फिर उसको मेंटेनेंस के तौर पे करते रहो, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि केमिकल पील करने जा रहे हैं, और अगर आपकी स्किन के अंदर पिगमेंटेशन है या डार्क स्पॉट्स हैं या आपके चेहरे पे एक अजीब सा गंदगी सी नज़र आती है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर या कोरियन ग्लास स्किन नज़र नहीं आती, तो उसके लिए ये प्रोसीजर होता है, इसको केमिकल पील कहते हैं, और ये हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। जिनकी अच्छी हेल्दी स्किन है वो भी इसको लाजमी करवाएं। थोड़ी सी हल्की सी आपको लगेगी, ये हम पील लगा रहे हैं। ये पील देखिए, फाइन पील, ये शाइन की तरह आपकी स्किन के ऊपर लग रही है। इसका अभी मैं इसका और भी ये लगेगी। We apply a very thin layer of peel on the skin, on the neck, ताकि सारी टोन एक ही हो।
अभी तो नहीं लग रही ना? नहीं। नाउ वी आर गोइंग टू डिटॉक्सिफाई द, वो जो है उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, जो ग्लाइकोलिक एसिड पील हमने की थी। इट्स स्माइल स्प्रे डिटॉक्सिफाई, ये हमने कर दिया सारा। अभी आंखें बंद रखिएगा ये। सो वी डिटॉक्सिफाइड इट, और अब हम उसको ऊपर से सारा वो करके, सो शी विल गेट अ ब्यूटिफुल लवली स्किन फ्रॉम डाउन विच विल बी फ्रेश डिटॉक्स। चलिए हम बंद कर लें। अब हम इनकी स्किन के ऊपर ना, आई एम गोइंग टू अप्लाई हाइलुरोनिक विटामिन सी, विटामिन ई, ग्लूटाथायोन, उनका स्पेशल सीरम है जो कि वी गेट इट फ्रॉम अब्रॉड, ये लोकल नहीं है। और ये जब लगाएंगे तो ये सीरम इस स्किन में अब एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड विल गिव अ ब्यूटीफुल ग्लो। तो ये पूरा इसके 1 वीक इसकी डोज रहेगी स्किन में, एंड इट्स गॉट प्योर हाइलुरोनिक है इसके अंदर। 1 वीक तक ये यानी कि रहेगा, और हाँ। उसके बाद? और अभी जब हम ये लगाएंगे तो यू विल वॉश इट आउट आफ्टर 4 आवर, ठीक है। और उसके बाद ये पूरे वीक तक इसका असर रहेगा। फिर अब जब दोबारा ट्रीटमेंट पे आओगे ना, फिर लोकली जब मीज होगी तो देन वी विल डू अनदर पील, जो कि इसके साथ की इसकी सिस्टर पील होती है, जिससे और आपकी स्किन अच्छी और ब्राइट हो जाती है। सो नाउ अभी आप देखोगे खुद भी कि you have got a, now you've got, skin has got changed और it's quite glowing and very nice, freshness उसमें आ गई है। और सारा उसके अंदर जो भी थे polluted और सारा pollution of air वो सब खत्म हो गई है इस वक्त। और इसके बाद हम आपको लगाएंगे LED लाइट फॉर 10 मिनट्स। उस लाइट से जो थोड़ा बहुत रिजुविनेशन होने चाहिए इस वक्त, वो आपको मिलेगा। वो जो मास्क होता है? हाँ जी, मास्क नहीं हम लगाएंगे, बिकॉज आजकल कोविड की वजह से वी हैव गॉट अ सेपरेट मास्क, फिर हर एक पे लगता है ना, तो इट्स लाइक अ विदाउट टचिंग योर स्किन। जी, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई, ये आपकी आईज को क्लोज करेंगे ताकि आपकी जो है आपको लाइट लगा दी जाएगी, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई अ लाइट फॉर यू, राइट। आइज बंद कर लो। आइज बंद भी रहे, खुली भी रहे, लेकिन अभी लाइट लगा। अभी आप देखो कि आपकी ये स्किन बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है ना। थोड़ी सी ये टोन है डार्क, एकदम नहीं। अच्छा, ये ना शुरू से है? हाँ, शुरू से। देखिए ना, ये चीज हल्की सी बेहतर होगी। अब ये पील लगने से ये देखें जो प्रोमिनेंट हुई है नीचे से, ये देखिए प्रोमिनेंट हो गई है, और ये देखिए ये प्रोमिनेंट हो रही है, ठीक है। समझ रही है ना। ये जो है ये थोड़ी अच्छा, एक और बात, ये बचपन से ही मैं देखती आ रही हूँ कि यहाँ से लेके ना यहाँ तक ये डार्क एक लाइन है। ये अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्यों है, और यहाँ से भी, इस जगह से भी। ये मैं आपको चीज बताता हूँ क्या, जो जब जिस तरह अब एक मुसव्वर तस्वीर बनाता है ना, तो वो उसमें टोनिंग्स और वो डालता है, और मेकअप वाले टोनिंग डालते हैं। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद अ नेचुरल जॉ की लाइन बाय गॉड। वो एक आपकी बचपन से देख रहे हो टोन आ रही है। अच्छा, दिस इज नॉट अ डिजीज। ओके, ये आपका एक टोन है जो करेक्टर है, ओके, ठीक है ना। आप जब किसी शख्स को देखते हो तो उसकी शक्ल में आपको एक चीज अच्छी लगती है, तो वो इसलिए अच्छी लग रही होती है कि उसके अंदर टोनिंग हो रही होती है नॉर्मल नेचुरली। तो अब ये टोनिंग है आपकी, इस तरह आ रही है, थोड़ी सी इधर से आ रही है, ये टोनिंग है। और ये वाले जो निशानी है वही है ना, लेजर वाले जो मेरे पूरे फेस चीक्स के ऊपर, चीक्स के ऊपर। अब वो देखो ना, ये लाइट हुआ है यहाँ से, तो मैं हमारा मकसद है कि इससे अभी बर्निंग तो कोई नहीं हो रही ना। नहीं, बहुत हल्की सी सेंसेशन है, लेकिन ज्यादा नहीं है। नहीं, वो इसलिए मैं यूं करूंगा। नेक्स्ट टाइम जब आओगे फिर पील होगी, फिर ऊपर वो 2 दफा ये होगी ना, ठीक है जी। तो ये आपकी ट्रीटमेंट है। इसमें यू हैव टू यूज 3 डिफरेंट सीरम्स, जिसमें विटामिन सी ओबुटेन के साथ है। ये आप रात में लगाओगे, नियासिनामाइड दिन में, और उसके ऊपर आप सन ब्लॉक अपना यूज करोगे। और हाइलुरोनिक हस्ब ज़रूरत, हाइड्रोक्विनोन इज द बेस्ट। सो 2% ऑल्टरनेट डे लगाओगे पिगमेंट के लिए। ठीक है, यानी कि जो लोग 4% हाइड्रोक्विनोन लगाते हैं उनको नहीं लगाना चाहिए, 2% लगाना चाहिए। 2% लगाना चाहिए, 4 इज टू मच। वो फिर बाद में अपनी पिगमेंटेशन छोड़ देता है। जी ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद मुझे मेरे फेस पे सीरम्स लगा दिए गए थे, और केमिकल पील क्या करता है कि आपकी स्किन की जो पिगमेंटेशन है उसको ख़त्म करके आपके फेस को क्लियर कर देता है। ये लास्ट रिज़ल्ट आपके सामने है।
तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था कि कोई भी फ़ायदा नहीं होगा इन तमाम ट्रीटमेंट्स का अगर आप सीरम्स यूज़ नहीं करेंगी। तो चारों सीरम्स मैंने ऑर्डर किए और मैंने ग्लोगैनिक्स से मंगवाए, हालांकि मैं दी ऑर्डिनरी से भी मंगवा सकती थी, लेकिन उनके 4 सीरम्स मुझे काफ़ी ज़्यादा महंगे मिल रहे थे, तकरीबन 20-25 हज़ार उनका बिल बन रहा था। तो ग्लोगैनिक्स मुझे बहुत ही रियल लगा और इनसे मेरी बात भी हुई, तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइसेस में है और हर सीरम की प्राइस जो है वो 400-500 से ज़्यादा की नहीं थी। और ये नाइसिनामाइड का जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि अगर आपके पोर्स बहुत बड़े हैं, एनलार्ज हैं, तो वो श्रिंक हो जाते हैं। और एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी कहते हैं, ये मुझे पता नहीं था। और ये जो ब्लू बॉटल में आप सीरम देख रहे हैं ये मैंने कस्टमाइज़ कराया था, मतलब इसके अंदर मैंने 2-3 चीज़ें जोजोबा ऑयल, विटामिन ई, हाइलुरोनिक एसिड भी डलवाया था। और सबसे अच्छी बात मुझे इनकी ये लगी थी कि प्राइसेस के अलावा इनके तमाम सीरम्स के अंदर हाइलुरोनिक एसिड जो है वो ऑलरेडी मौजूद था। और ये आप देखें ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसीलिए मैंने आपको दिखाया है कि मैंने दराज से मंगवाया है और बाकायदा पे करके मंगवाया है। और ये आपके सामने है। सैलिसिलिक एसिड अभी मेरा पड़ा हुआ है, वो मैंने अभी यूज़ नहीं किया, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। फ़िलहाल मुझे डॉक्टर ने विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड और साथ में जो है वो दूसरे सीरम्स बताए हैं, जो कि मैं आपके सामने यहाँ पर रखे हुए हैं और आपको नज़र आ रहे हैं ये। और इसमें आप देख सकते हैं कि मैं 2-2 दिन इनको अब यूज़ भी कर चुकी हूँ जब से मेरा ये ट्रीटमेंट हुआ है, और इनके बड़े ही ऑसम रिज़ल्ट्स हैं। इवन के जो आप वाइटनिंग क्रीम्स लेते हैं जो अच्छी होती हैं, उनके अंदर भी ये सीरम्स डाले जाते हैं। इनके नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं, आप इनसे रब्ता ज़रूर करें। और इसके अलावा नाइल एस्थेटिक पे ज़रूर आएँ, बहुत ही प्रोफेशनल स्टाफ है। तो जनाब अभी मेरी पीआरपी और मीज़ोथेरेपी होना बाकी है, और आज मैंने सिर्फ केमिकल पील करवाया है और मुझे डॉक्टर साहब ने कहा है कि सीरम्स यूज़ करने हैं। अगले व्लॉग में फिर होगी आपसे मुलाकात। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।